कुंडली का चौथा घर। चौथे घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस घर का कारक भी चंद्रमा होता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति हवा है, ऑक्सीजन है और चंद्रमा जल है, और जल के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन और जल का मेल होता है और बृहस्पति यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। जीवन की शुरुआत भी जन्म कुंडली के चौथे घर से ही मानी जाती है। यदि चौथे घर में खराब ग्रह आकर बैठ जाए तो पुरुष के स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए या किसी तरह से शनि और चंद्रमा का किसी भी स्थिति में मेल हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं, स्त्री के अंडे बनना बंद हो जाते हैं। यदि 10वें घर में शनि बैठे हों और चंद्रमा का किसी तरह से शनि के साथ में मेल हो जाता है तो स्त्री की मंथली सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, मंथली सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं एक अचूक उपाय आपको दे रहा हूं। आप इसको कीजिए। 4 छुहारे लेकर उसको गर्म पानी में खूब उबालिए और उबालने के बाद उन छुहारों को रख कर ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद उन छुहारों को बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दीजिए। 43 दिन तक यह प्रयोग करना है। इससे होगा कि आपका मंथली सर्कुलेशन सुधर कर आएगा और बच्चे होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आपके शरीर में पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस प्रयोग में हमने मंगल और चंद्रमा को शनि की कैद से आज़ाद किया और ठंडा करके उस चंद्रमा को वापस उसके घर में यानी कि नदी में जल प्रवाह कर दिया, उसके घर भेज दिया। इससे चंद्रमा को मंगल की मदद मिल गई और मंगल दुरुस्त होकर अपने घर वापस चला गया, जिससे कि उसका प्रभाव बढ़ गया और वह अपना सुफल देने में कामयाब हो गए।